बीच भोपाल से एक बड़ी खबर और आपको बता दें, एमपी के सिनेमा हॉल आज नहीं खुलेंगे। पुरानी फिल्मों के साथ मल्टीप्लेक्स खुलेंगे और थिएटर बुकिंग आज से खुली है। दर्शक आने पर दिखाई जाएंगी फिल्में, ये कहा गया है। सिनेप्लेक्स संचालक थिएटर खोलने को तैयार नहीं है। 50% दर्शक संख्या पर संचालकों को ऐतराज है। एमपी के सिनेप्लेक्स संचालकों ने सरकार से मांग की है। लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की मांग की गई है। केंद्र की गाइडलाइन के बाद एमपी में भी सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई है। 50% दर्शक क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन अभी केवल पुरानी फिल्में दिखाई जाएंगी। नई फिल्में दिखाने के लिए तैयार नहीं है संचालक। उनका ये कहना है कि एक तो 50% दर्शक अगर बैठेंगे तो उन्हें नुकसान होगा, और साथ ही उन्होंने जो लॉकडाउन के दौरान बिजली का बिल है या जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है उसको भी माफ करने की मांग की है। तो अब क्या सरकार इनके मांगों को मानती है नहीं, देखने वाली बात होगी। और रायपुर से खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल। राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोले जाने पर अभी फैसला नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। यहां पर सरकार ही फैसला नहीं कर पाई है कि क्या सिनेमा हॉल खोलने के लिए इजाजत दी जाए या नहीं। अभी सरकार की तरफ से क्लियरेंस मिलना बाकी है और उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या ये जो सिनेमा हॉल हैं ये खोले जाएं या नहीं। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार आज से सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 50% दर्शक ही बैठ पाएंगे। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। इसके अलावा जो मास्क है वो अनिवार्य किया गया है और सैनिटाइजेशन का काम भी बार बार करवाना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी दूसरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है सिनेमा हॉल खोलने की, और इसीलिए अभी भी छत्तीसगढ़ में जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो फिल्म देखेंगे, उन्हें आज मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिल्मों के शौकीन होते हैं और पिछले मार्च से ही वो कोई फिल्म नहीं देख पाए हैं। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, फैसला लेने में देरी राज्य सरकार की तरफ से हो रही है, क्या आज या कल इस पर स्पष्ट किया जा सकता है कि सिनेमा हॉल खोले जाएं या नहीं खोले जाएं? की अनलॉक 4 को लेकर जो गाइडलाइन है वो काफी पहले ही आ चुकी है और इस बीच ये भी बताया जा चुका था कि सिनेमा हॉल, स्कूल, इन तमाम चीजों को खोला जाएगा। हालांकि राज्य सरकार फिलहाल सिनेमा हॉल और स्कूल को खोलने की मंशा में नहीं है और यही वजह है कि आज भी सिनेमा हॉल को खोले जाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जो एसोसिएशन है सिनेमा हॉल संचालकों का, उन्होंने मुलाकात भी की थी और अपनी बात भी रखी थी, लेकिन फिलहाल कुछ भी तय नहीं हो पाया है। हम मान सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है और कुछ समय के बाद छत्तीसगढ़ में भी सिनेमा हॉल खोल दिए जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बन रही है। एमपी में जैसा कि ये बताया गया कि वहां पर बुकिंग जरूर ली जा रही है पर पुरानी फिल्में दिखाई जाएंगी, पर छत्तीसगढ़ में ऐसी भी स्थिति नहीं है। सिनेमा संचालकों का ये कहना है कि हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तो जो तमाम गाइडलाइन है उसका पालन करना बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही जो ओटीटी पर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं उनको सिनेमा हॉल में दिखाने से हमें काफी नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 3 ऐसे राज्य हैं इस वक्त देश में जहां सिनेमा हॉल नहीं खोले जा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन 2000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। खासतौर से राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस हर दिन मिल रहे हैं। 1.5 लाख का आंकड़ा कोरोना पार कर चुका है और शायद यही तमाम वजह है जिसकी वजह से राज्य सरकार फिलहाल जल्दबाजी नहीं करना चाहती है और स्थितियों को देखते हुए ही सिनेमा हॉल को लेकर आगे कोई फैसला लेने की सरकार सोच रही है। लेकिन जो मालिक हैं रजनी इन मल्टीप्लेक्स की, क्या वो इस हक में है कि अभी सिनेमा हॉल खोले जाएं 50% कैपेसिटी के साथ, और अगर खुलते भी हैं तो कोई स्पेशल मांग उनकी है क्या सरकार से? जी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सिनेमा हॉल के मालिक भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र की गाइडलाइन आई है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिनेमा हॉल खोल दिए जाएं। जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए फिलहाल जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं वो भी कुछ वक्त का इंतजार करना चाहते हैं। सरकार के साथ इनकी मुलाकात जो हुई उस मुलाकात में तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की गई है और जैसा कि कुछ सिनेमा हॉल के मालिक ये बता भी रहे थे कि इस वक्त कोई बहुत ज्यादा फिल्में रिलीज नहीं होने वाली हैं, एक आध फिल्में ही रिलीज होंगी
होंगी, 9 नवंबर को अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है और उसके बाद कुछ फिल्में हैं। इन सब चीजों को देखते हुए सिनेमा हॉल के मालिक भी जो है वो यही चाह रहे हैं कि एक समय के बाद ही जो है सिनेमा हॉल खोले जाएं। हालांकि अगर सरकार अनुमति दे देती है, राज्य सरकार अनुमति दे देती है, तो उनका इनकार भी नहीं है सिनेमा हॉल खोले जाने से। और मांग की अगर हम बात करें तो फिलहाल मांगों को लेकर तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर नहीं की है, लेकिन जरूर वो ये चाहेंगे कि एक लंबे समय तक जब सिनेमा हॉल बंद रहे हैं, थिएटर्स बंद रहे हैं, तो कुछ रियायत सरकार की तरफ से दी जाए। जैसा कि आबकारी विभाग की तरफ से भी शराब दुकानों को कुछ रियायत दी गई थी, होटल और बार को कुछ रियायत दी गई थी। तो उस तरह की रियायत की उम्मीद सिनेमा हॉल के मालिक भी करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बात नहीं रखी है। संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। संदीप, क्या मांग कर रहे हैं भोपाल में जो मल्टीप्लेक्स के मालिक हैं, और सरकार से किसी तरह की बातचीत वो करेंगे? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा था कि पुरानी फिल्में दिखाई जाएंगी, तो क्या वो आज से ही दिखानी शुरू कर रहे हैं, या उसके लिए भी जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक उसके लिए भी राजी नहीं हुए हैं वो लोग? देखिए, दो बातें हैं, एक तो मल्टीप्लेक्सेस और दूसरी सिनेप्लेक्सेस यानी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है। तो मल्टीप्लेक्सेस तो रन करते हैं मध्य प्रदेश के बाहर से और एक साथ में फिल्मों का प्रसारण किया जाता है। तो यहाँ सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं जो आमतौर पर मॉल्स में होते हैं या मल्टी स्क्रीन सिनेमाज होते हैं। यहाँ पर सिनेमा हॉल अभी खुल रहे हैं, बुकिंग शुरू हो रही है, दर्शक आएंगे, वाजिब संख्या में होंगे तो मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में शुरू की जा सकेंगी। सिनेप्लेक्सेस की डिमांड है कि लॉकडाउन के दौरान पे उनका जो पूरा थिएटर बंद था तब बिजली बिल माफ़ किए जाएं, बिजली बिल के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया जाए। ऐसा होगा तो ही वो अपना जो सिनेप्लेक्स है शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी एक परेशानी ये है कि जिस 50% क्षमता के साथ में सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी दी गई है, इससे सिनेमा हॉल संचालकों का मुनाफा नहीं होगा, ये घाटे में ही रहेंगे, लागत भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि उसका जो खर्च होता है वो चाहे 50% से दर्शक क्षमता से शुरू हो या फिर 100% से हो, लागत उतनी ही आनी है, क्योंकि बिजली का बिल है या फिर मेंटेनेंस है, स्टाफ है, ये सब पूरा वही होने वाला है। और सैनिटाइजेशन और जो अतिरिक्त चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना काल के दौरान प्रोटोकॉल्स की है, उसमें खर्च उनका बढ़ना है। तो ऐसे में मुनाफा वाजिब नहीं होने की वजह से ये सिनेप्लेक्स के संचालक ये कह रहे हैं कि उनको घाटा होगा और इसीलिए खोलना मुमकिन नहीं है। दर्शक क्षमता थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी तब मुमकिन ज़रूर हो सकता है। लेकिन एक परेशानी ये भी है कि आज से सिनेमा हॉल खुल ज़रूर रहे हैं, लेकिन कोई नई फिल्म रिलीज़ नहीं है, तो दर्शक आएंगे क्यों? जो पुरानी फिल्में हैं जो ऑलरेडी अलग अलग मंचों पर रिलीज़ की जा चुकी हैं, तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें अभी जिनको देखना होगा, और उसके बाद ही जो लोग इंतजार कर रहे थे नई फिल्म देखने का, वो इंतजार उनका खत्म हो पाएगा। शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए, और रजनी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और आज तो शायद से नई फिल्म किसी को देखने को नहीं मिलेगी।